ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की स्नेह भरी यादें। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा असाधारण प्रतिभा के धनी एक अद्भुत व्यक्ति थे। परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर अपना परिचय दिया था और ब्रह्मा बाबा को कलयुगी सृष्टि के विनाश का तथा आने वाले सतयुग का साक्षात्कार कराया था। ब्रह्मा बाबा गुणों के भंडार थे। वैसे तो ब्रह्मा बाबा में कई विशेषताएं थी। उनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहली, सादगी, स्नेह और सेवा। ब्रह्मा बाबा का जीवन अत्यंत सादा और मन अत्यंत सरल था। ब्रह्मा बाबा का आहार अल्प खर्च अल्पतम, उनकी सेवा अथक और स्नेह की छाप अमिट थी। ब्रह्मा बाबा सादगी का आदर्श उदाहरण थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे जो पुराने ढंग का था और जिसकी छत भी पक्की नहीं बनी थी। कमरे में कोई भी आधुनिक फर्नीचर, गालीचा या एयर कंडीशनर नहीं था। यह कमरा उनका शयनागार, भोजन गृह और कार्यालय भी था। परंतु स्वच्छता में यह कमरा अनुपम था। बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और दीवारों पर सफ़ेद चूना लगा था। इसी कमरे में बैठकर ब्रह्मा बाबा ने अनेक आत्माओं को प्रभु मिलन के लिए प्रेरित कर नया जीवन प्रदान किया। दूसरी विशेषता ब्रह्मा बाबा की ऐसी थी, आत्मिक दृष्टि। ब्रह्मा बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा ही को देखते थे। उनका यह गुण उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरता तथा वायुमंडल को शुद्ध करता रहता। ब्रह्मा बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी उच्च और प्रभावशाली होती कि उनके पास बैठे हुए लोग ऐसा महसूस करते कि वे अपनी देह से न्यारे हो रहे हैं। उनके मन के अशुद्ध संकल्प शांत हो जाते एवं मन आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित होता। तीसरी विशेषता थी माताओं का सम्मान। ब्रह्मा बाबा सदा माताओं, कन्याओं का सम्मान करना सिखाते। ब्रह्मा बाबा कहते कि माताओं को वंदे मातरम कहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा स्वयं गुप्त रहकर माताओं, कन्याओं को प्रत्यक्ष करने की कोशिश करते। चौथी विशेषता थी सबके शुभ चिंतक। ब्रह्मा बाबा कभी भी किसी का अशुभ अथवा अमंगल नहीं सोचते। दूसरों को भी वे यही शिक्षा देते कि कभी मुख से अशुभ मत बोलो, किसी के अकल्याण की बात मत सोचो। पांचवी विशेषता थी साधनों की पवित्रता पर ध्यान। ब्रह्मा बाबा का यह नियम था कि इस ईश्वरीय कार्य में ऐसे मनुष्यों से धन नहीं लिया जा सकता जिनके जीवन में पवित्रता को धारणा न हो तथा जो योग युक्त न हो। कार्य संपन्न कराने के लिए बाबा उच्च कोटि के साधन ही अपनाते थे। छठवीं विशेषता थी ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संतुलन। ब्रह्मा बाबा के जीवन में ज्ञान और प्रेम का अद्भुत तालमेल था। ब्रह्मा बाबा देही अभिमानी बनने पर पूरा जोर देते ही थे, परंतु देह के स्वास्थ्य और संभाल भी रखने को कहते थे। बाबा कहते बार बार शारीरिक बीमारियों की चर्चा करके हमें
अपने श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने चाहिए। बाबा कहते दवा और दुआ दोनों से काम लो। 7वीं विशेषता थी सदा स्नेही और सदा सहयोगी। ब्रह्मा बाबा कहते, मैं आपका रूहानी फैमिली डॉक्टर हूँ। बाबा सबको स्नेह और सहयोग देते। 8वीं विशेषता निर्भयता थी। ब्रह्मा बाबा में निर्भयता और सभी को सम्मान देने का गुण था। 9वीं विशेषता थी फरिश्ते समान व्यवहार। ब्रह्मा बाबा का व्यवहार अत्यंत शिष्ट था। वे दूसरों को भी शिष्ट व्यवहार के लिए प्रेरित करते थे। बाबा कहते फरिश्ते समान बनो। बाबा कहते थे कि जब आप चलो तो आपके पाँव की आवाज़ नहीं आना चाहिए। वे धीमे स्वर में बोलने के लिए कहते। बाबा कहते रॉयल्टी शिष्टता और सभ्यता से बात करे। 10वीं विशेषता थी अपार उत्साह और हिम्मत। ब्रह्मा बाबा में अपार उत्साह और हिम्मत थी। 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिन के अवसर पर हमें उनके समान बनने का दृढ़ संकल्प करना होगा। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। अंत में विश्व भर के सभी लोगों की ओर से ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर उनके दिव्य स्मृति को कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति।